जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 12 जनवरी से रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आप सब जल्दी से अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों को बुला लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, करंट अफेयर्स का पोर्शन हर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए स्टार्ट से एंड तक ध्यान से देखें। साथ ही अब पेन कॉपी भी उठा लें, जिससे एक्स्ट्रा डिटेल्स भी आप सब लिखते चलें। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राष्ट्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? आपके ऑप्शंस हैं: ए सूरीनाम, बी मालदीव, सी इंडोनेशिया और डी वियतनाम। दोस्तों, आपको बता दें, भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2021 में सूरीनाम के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं और यहाँ की राजधानी तथा सबसे बड़ा नगर पारामारिबो है। सूरीनाम दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से सबसे छोटा संप्रभु देश है और सूरीनाम आधिकारिक तौर पर सूरीनाम गणराज्य दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में स्थित एक देश है। अगर इसकी स्वतंत्रता पर नज़र डालें तो यह स्वतंत्र 25 नवंबर 1975 को हुआ था और वह नीदरलैंड से हुआ था। दोस्तों, अगर देखें कि इनके राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी, तो यह इससे पहले प्रवासी भारतीय दिवस में भी शामिल हुए थे तथा गणतंत्र दिवस पर पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आ रहे थे, जो इस कोरोना वायरस के कारण अब नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, बाकी ऑप्शंस पर भी नज़र डालेंगे तो सबसे पहले मालदीव, तो मालदीव की राजधानी माले है तथा यहाँ की मुद्रा मालदीवियन रूफिया है। और इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है तथा यहाँ की मुद्रा रुपिया है। और वियतनाम, तो वियतनाम की राजधानी हनोई है तथा यहाँ की मुद्रा डोंग है। तथा सूरीनाम की मुद्रा आपको बता दें दोस्तों, तो सूरीनाम की मुद्रा सूरीनामी डॉलर है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। और आज का अगला प्रश्न है, 12 जनवरी को पूरे साल में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं: ए अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, बी राष्ट्रीय महिला दिवस, सी राष्ट्रीय युवा दिवस और डी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दोस्तों, आपको बता दें, 12 जनवरी को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी यानी स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, राष्ट्रीय युवा दिवस पहली बार 1984 में मनाया गया था और स्वामी जी का एक यहाँ पर वाक्य दिया गया है, वह आपको बता दें तो, कि जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। और दोस्तों, अगर आप ऑल इम्पॉर्टेंट डेज को डिटेल्स के साथ समझने के लिए आप हमारे चैनल की इम्पॉर्टेंट डेज प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको मंथली इम्पॉर्टेंट डेज की वीडियोस डाली गई हैं, जिनमें आप इम्पॉर्टेंट डेज फुल डिटेल में समझ सकते हैं। और दोस्तों, देखते हैं हम बाकी ऑप्शंस को अपने। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आखिरी ऑप्शन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कृषि संजीवनी वैन शुरू की है? आपके ऑप्शंस हैं: ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में कर्नाटक राज्य ने कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कृषि संजीवनी वैन का शुभारंभ किया है। यह वैन में कृषि विभाग के विशेषज्ञ खेतों में जाकर किसानों की उपज बढ़ाने के लिए मिट्टी तथा पानी की जांच करेंगे और उन्हें कीट नियंत्रण के उपाय सुझाएंगे। दोस्तों, आपको बताएं तो कर्नाटक की तरफ नज़र डालेंगे तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो IT सेक्टर का हब है। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कर्नाटक में विधानसभा सीटें 225 हैं, विधान परिषद सीटें 75 हैं, लोकसभा सीटें 28 हैं तथा राज्यसभा सीटें 12 हैं। दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं तथा राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। कर्नाटक की अगर सीमा देखें तो 6 राज्यों से स्थलीय सीमा तथा अरब सागर से तटीय सीमा बनाता है और वह 6 राज्य हैं: गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल। अगर कर्नाटक की प्रमुख नदियां देखें तो कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा,
मलयप्रभा, शरावती यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं तथा यहाँ 12 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और साथ ही कर्नाटक में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 6 राष्ट्रीय उद्यान में 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप 6 के ही नाम लिख लें और 3 पर स्टार लगा लें। पहला बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो बेंगलोर के पास स्थित है। दूसरा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों यह पूछा गया है तो इस पर आप स्टार लगा लें, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, इस पर भी स्टार लगा लें दोस्तों। और अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और आखिरी मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान पर भी स्टार लगा लें, यह पूछा गया है। और एक और फैक्ट बता दें कर्नाटक से, तो कर्नाटक में शरावती नदी पर जोंग जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 253 मीटर है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस घोषित किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए चीन, बी जापान, सी बांग्लादेश और डी रूस। दोस्तों आपको बता दें 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश देश को कंट्री इन फोकस घोषित किया गया है। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया जा रहा है तथा यह आयोजन 16 जनवरी से 24 जनवरी के बीच होगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का अगर स्थापना देखें तो इसकी स्थापना 1952 में हुई थी तथा इसके अंतर्गत गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है। 51वें संस्करण में टॉप 10 में बांग्लादेश की 4 फिल्में शामिल थीं, जिस वजह से बांग्लादेश को कंट्री इन फोकस घोषित किया गया है। अगर 50वें संस्करण की तरफ नज़र डालें तो 50वें संस्करण में आइकॉन ऑफ गोल्डन जुबली अवार्ड रजनीकांत जी को दिया गया था तथा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसाबेला हुपे को दिया गया था। और बांग्लादेश की तरफ नज़र डालें दोस्तों तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका तथा यहाँ की मुद्रा टका है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना तथा राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है भारतीय टीम का कौन सा बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए विराट कोहली, बी शिखर धवन, सी अजिंक्य रहाणे और डी रोहित शर्मा। दोस्तों आपको बता दें भारतीय टीम के रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। रोहित शर्मा अब तक कुल 424 छक्के जड़ चुके हैं, जिसमें से वे 100 छक्के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाए हैं। हाल ही में बॉर्डर गावस्कर सीरीज के तीसरे टेस्ट में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना 100वां छक्का लगाया। और रोहित शर्मा के बारे में और बताएं दोस्तों तो रोहित शर्मा के नाम वनडे क्रिकेट इतिहास में एक मैच में सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर 264 रन श्रीलंका के खिलाफ का रिकॉर्ड है तथा यह एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 3 दोहरे शतक लगाए हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आपका अगला प्रश्न है अमेजन, एप्पल और गूगल ने हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप में ट्रंप समर्थकों के किस पसंदीदा ऐप को हटा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए MX, बी पार्लर, सी आमियो और डी सोशल चेक। दोस्तों आपको बता दें अमेजन, एप्पल और गूगल ने हिंसा को बढ़ावा देने के आरोपों में ट्रंप समर्थकों के पसंदीदा ऐप पार्लर को हटा दिया है। यह अमेरिका का सबसे पसंदीदा तथा तेज़ी से बढ़ने वाला ऐप है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला ऐप क्वेश्चन, और आज का अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने बिना कारों और सड़कों वाला एक शहर बनाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं ए संयुक्त अरब अमीरात, बी इजराइल, सी इराक और डी सऊदी अरब। दोस्तों आपको बता दें हाल ही में सऊदी अरब ने बिना कारों और सड़कों वाला एक शहर बनाने की घोषणा की है। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि एक ऐसा शहर बसाया जा रहा है जिसमें कोई भी कार या सड़क नहीं होगी। दोस्तों क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जीरो कार, जीरो सड़कें, जीरो कार्बन उत्सर्जन का नारा देकर 170 किलोमीटर लंबी इस इको सिटी को द लायन नाम देकर बनाने की घोषणा की है। और अगर सऊदी अरब की तरफ नज़र डालें दोस्तों तो सऊदी अरब यह दुनिया का शीर्ष तेल उत्पादक देश है तथा मुस्लिम तीर्थ मक्का मदीना जो हज यात्रा के लिए प्रसिद्ध हैं सऊदी अरब में ही स्थित हैं। और सऊदी अरब की राजधानी रियाद तथा मुद्रा सऊदी रियाल है। दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और आपका अगला प्रश्न है
स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 को क्या नाम दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए आगाज, बी प्रारंभ, सी युवा संदेश, डी आत्मनिर्भर। दोस्तों आपको बता दें स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 को प्रारंभ नाम दिया गया है। दोस्तों 5 से 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित होगा तथा इसकी तरफ और नज़र डालें तो शिखर सम्मेलन उद्योग, निवेश, शिक्षा, बैंकिंग, वित्त और युवा स्टार्टअप नेताओं से सर्वश्रेष्ठ दिमागों को एक साथ लाने का प्रयास करता है। स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट युवाओं को कई घरेलू और वैश्विक मंचों का हिस्सा बनने का अवसर देता है। दोस्तों आपको बता दें कि स्टार्टअप इंडिया का यह 5वां साल है। इसकी शुरुआत साल 2015 में हुई थी। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है हाल ही में देश भर में 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को किसने अपनाया है? आपके ऑप्शंस हैं ए शिक्षा मंत्रालय, बी DRDO, सी इसरो और डी रक्षा मंत्रालय। दोस्तों आपको बता दें हाल ही में देश भर में 100 अटल टिंकरिंग लैब्स को इसरो ने अपनाया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन विद्यार्थियों के भीतर वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने और उन्हें अंतरिक्ष शिक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित नवाचारों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए 100 अटल टिंकरिंग लैब्स गोद लिया है। दोस्तों आपको इसरो के बारे में और बता दें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जिसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है तथा इसका प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह अगर देखें तो इसरो का प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष या निदेशक जो भी कहें को देखें तो डॉक्टर के शिवान इसके वर्तमान अध्यक्ष और निदेशक हैं। देखते हैं दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न, और आज का आखिरी प्रश्न है किस राष्ट्र ने प्राथमिकता के आधार पर भारत से कोविशील्ड वैक्सीन की 2 मिलियन खुराक मांगी हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी मालदीव और डी ब्राज़ील। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में ब्राज़ील ने प्राथमिकता के आधार पर भारत से कोविशील्ड वैक्सीन की 2 मिलियन खुराक मांगी हैं। दोस्तों आपको बता दें कोविशील्ड का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है, जिसे DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मान्यता दे दी है। दोस्तों आज का आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि आपको भारत के वर्तमान DCGI कौन है यह बताना है। और दोस्तों हम देखते हैं एक नज़र ब्राज़ील की तरफ, तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है, यहाँ की मुद्रा रियल है, यहाँ के राष्ट्रपति जाइवर बोल्सोनारो हैं तथा उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है। अगर ब्राज़ील को और देखें तो यह दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश है तथा यहाँ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है, जो अपवाह तंत्र के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है दोस्तों, यहीं हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारी टीम से फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो तीनों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। वीडियो की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।